झारखंड की सबसे खूबसूरत लेकिन बेहद खतरनाक माने जाने वाली चेटुपालू घाटी में आए दिन होने वाले भीषण सड़क हादसे को रोकने के लिए रामगढ़ जिला प्रशासन अब पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गया है। घाटी के 5 किलोमीटर लंबी खूनी सड़क की तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए रामगढ़ डीसी और एसपी ने एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के साथ संयुक्त रूप से कड़ा निरीक्षण किया है। हादसों पर लगाम कसने के लिए अब शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म योजनाओं पर काम शुरू कर दिया गया है। इस पर बनी हमारी एक विशेष रिपोर्ट देखें। और एसपी ने चेटुपालू घाटी का किया औचक निरीक्षण। हर 200 मीटर पर होने वाले सुरक्षा इंतजामों की बनेगी सूची। 5 किलोमीटर लंबी घाटी की तकनीकी खामियां जल्द होगी पूरी। एनएचएआई के अधिकारी 3 दिनों के भीतर सौंपेंगे विस्तृत रिपोर्ट। ब्लैक स्पॉट और अति संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित चेटुपालू घाटी में लगातार हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए पूरा रामगढ़ जिला महकमा सड़क पर उतर आया। डीसी और एसपी ने एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर के साथ घाटी का कोना कोना छाना। अधिकारियों ने निर्देश दिया है कि अब घाटी में हर 200 मीटर की दूरी पर सुरक्षा के क्या इंतजाम होने चाहिए, इसकी क्या मुकम्मल सूची तैयार की जाएगी। इस 5 किलोमीटर लंबी घाटी की भौगोलिक और तकनीकी कमियों को दूर करना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता बन चुकी है। इस महायोजना के तहत हाईवे पर स्पीडोमीटर, आधुनिक रोड लाइट, बेहद मजबूत डिवाइडर, स्पीड ब्रेकर, रोड लेबाई का निर्माण और जहां जरूरी हो वहां सड़क चौड़ीकरण का काम बेहद तेजी से किया जाएगा। एनएचएआई के अधिकारियों को 3 दिनों के भीतर हर एक बिंदु पर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का अल्टीमेटम दिया गया है। प्रशासन का फोकस शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वर्क पर है ताकि पहले से चिन्हित किए गए ब्लैक स्पॉट और अति संवेदनशील क्षेत्रों में हादसों को शून्य पर लाया जा सके और राहगीरों का सफर सुरक्षित हो। एनएचएआई की टीम जो टेक्निकल टीम है उनको बुलवाया है। इसमें लगभग जो 5 किलोमीटर की घाटी है उसमें हम लोग हर 100 मीटर का एक निरीक्षण कर रहे हैं। ये टीम जो है पूरा फील्ड का मूव करेगी और जहाँ पे भी डिज़ाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिक्कत आ रही है उसमें जो अपग्रेडेशन किया जा सकता है और जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपग्रेडेशन किया जा सकता है, सब पे चर्चा लोग किए हैं। एनएचएआई को अभी 2 से 3 दिन का समय दिया गया है। इसके बाद ये पूरे घाटी का जो भी शॉर्ट टर्म चीज़ें चेंज कर सकते हैं वो और लॉन्ग टर्म के लिए क्या कर सकते हैं वो दोनों पे सुझाव बना करके हमारे पास देंगे। शॉर्ट टर्म में इन्होंने कुछ अभी सुझाव बहुत अच्छे दिए। जो हम लोग स्पीड जो मेट्रो मीटर होता है उसको घाटी में जगह जगह लगाएंगे जिससे स्पीड दिखता रहे। दुर्घटनाएं हुई हैं, दुर्घटनाओं के कारणों की पड़ताल और उसमें क्या समाधान हो सकते हैं, क्या शॉर्ट टर्म मेजर्स लिए जा सकते हैं, क्या लॉन्ग टर्म मेजर्स लिए जा सकते हैं, उसी को लेकर जिला स्तरीय सुरक्षा टीम के द्वारा एनएचएआई की पूरी टीम के द्वारा एनएचएआई की तकनीकी टीम के द्वारा स्थल भ्रमण किया गया है। जो इस पूरी 5 किलोमीटर की घाटी क्षेत्र में जो अति संवेदनशील क्षेत्र है, जो हॉटस्पॉट है, जहाँ पे बराबर दुर्घटनाएं होती है, उनका भौतिक रूप से मुआयना भी किया गया है। एनएचएआई की तकनीकी टीम के द्वारा क्या उपाय किए जा सकते हैं जिसमें दुर्घटनाओं की गंभीरता में और दुर्घटनाओं की संख्या में भी कमी लाई जा सके। चेटुपालू घाटी में कई मासूम जिंदगियां असमय काल के गाल में समा चुकी है। ऐसे में जिला प्रशासन और एनएचएआई का ये कदम बेहद राहत देने वाला है। उम्मीद है कि 3 दिनों में रिपोर्ट आने के बाद धरातल पर काम भी उतनी ही रफ्तार से शुरू होगा ताकि इस मौत की घाटी को सुरक्षित सफर का रास्ता बनाया जा सके। टीवी 45 के लिए रामगढ़ से संवाददाता अनुज की रिपोर्ट। इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अनुज जुड़ चुके हैं। अनुज, चेटुपालू घाटी में पहले भी कई बार निरीक्षण हुए हैं और दावे भी किए गए हैं, पर इस बार डीसी और एसपी खुद जमीन पर उतरे हैं और इस बार किस मुस्तैदी से ऐसा पता चल रहा है कि इस बार वाकई में कोई चेंजेस होगा, कोई बदलाव आएंगे? जी नैनिका, बात करें रांची पट्टा का जो मुख्य मार्ग है चेटुपालू घाटी मौत की घाटी के नाम से जाना जाता है। अक्सर वहां पर दुर्घटनाएं होती है और लोग मौत के काल में समा जाते हैं। कई लोगों की अब तक मौतें हो चुकी है, घर परिवार पूरी तरीके से बिखर गया है। रामगढ़ के जो डीसी है ऋतुराज और रामगढ़ के एसपी मुकेश कुमार लोनायत के द्वारा एनएचएआई के अधिकारियों के साथ मिलकर पूरे चेटुपालू घाटी का निरीक्षण किया है। 5 किलोमीटर तक पूरे रनवे का निरीक्षण किया और अधिकारी एनएचएआई के अधिकारी को सख्त निर्देश दिया गया कि
3 दिनों के अंदर में वह पूरा रिपोर्ट सौंपे कि एक्सीडेंट किस कारण से हो रही, क्या वजह है। इसको लेकर पहल शुरुआत की गई है। जगह जगह पर स्पीडोमीटर लगाने की बात कही गई है, कहीं मास्क लाइट सहित जो घाटी में मापक होने चाहिए मापक कहीं दिख नहीं रहे, वो मापक का प्रयोग करने की बात कही जा रही है। जो बाहर राज्य बाहर प्रदेश से जो ड्राइवर गाड़ी लेकर वाहन लेकर पहुंच रहे, उन्हें कभी भाषा का भी प्रॉब्लम होता है कि मान कहीं झारखंडी भाषा जो होता है खोटा भाषा में लिखा हुआ है, कहीं लेखनी को लेकर प्रॉब्लम होता है। इसको लेकर भी जो चुट्टूपालू का घाटी है वहां पर सुधार करने की जरूरत है, जिससे दुर्घटना को रोका जा सके। अब तक कहे तो सैकड़ों 100 से ज्यादा लोगों की मौत घाटी में हो चुकी है। जी अनुज, आपने कहा कि NHAI को 3 दिन का टाइम दिया गया है, तो NHAI के अधिकारियों की तरफ से इस पर क्या कोई शुरुआती प्रतिक्रिया या कोई तैयारी देखने को मिल रही है? जी निश्चित तौर पर रामगढ़ डीसी को स्पष्ट कहा ने निर्देश दिया था कि 3 दिनों के अंदर, तो 3 दिन का समय जो है यह पूरा हो गया। आज सोमवार है और आज के दिन ही उनको पूरा जो NHAI के अधिकारियों को टास्क डीसी के द्वारा दिया गया था, उसे पूरा करने की बात कही गई थी। अब ये देखने वाली बात है, कल ही स्पष्ट कहा जा सकता है कि NHAI के अधिकारियों के द्वारा रिपोर्ट उन्होंने डीसी को सौंपा या नहीं सौंपा। हालांकि डीसी पूरी तरीका से सजग है कि चुट्टूपालू घाटी में जो एक्सीडेंट हो रही है उसमें पूरी तरीका से अंकुश लगाने की दिशा में एक सार्थक पहल रामगढ़ के एसपी के साथ और डीसी के साथ की गई है, और लगता है इस बार कुछ ना कुछ चेंजिंग होने के आसार दिख रहे हैं, क्योंकि खुद जिला महकमे की टीम घाटी का पूरी तरीके से निरीक्षण किया और पूरे रोड मैप भी तैयार किया। कहाँ स्पीडोमीटर लगाना है, क्या वजह है, किस कारण से दुर्घटनाएं हो रही, हर बिंदु को प्रशासन तलाशने में जुटी है। जी धन्यवाद अनुज तमाम जानकारियों के लिए।